Good morning, everybody. As usual, we will study our LEG next stanza. Today we study these three stanzas in this video. First, some village Hamdan dash 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 blood. Second stanza है the Apollos dash 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 news a play. And the third one is far from their dash 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 of their way. जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं विलेज हेम्पटन। अब जो ग्रे है वो ये कहना चाहता है इन तीनों स्टेंजा में चारों, बल्कि एक और है स्टेंजा इसके आगे का, इन चारों स्टेंजा में कवि कहना चाहता है, ग्रे कहना चाहता है कि बहुत से होनहार व्यक्ति जो हैं उन्होंने अपना जीवन जिया और वो मर गए, लेकिन उनकी योग्यताओं को किसी ने नहीं पहचाना। The poet says that many promising persons have to live and die without acknowledgement of their merit. इस बात को सिद्ध करने के लिए कि बहुत से होनहार लोग बिना अपनी योग्यता को प्रदर्शित किए जीवन जी जाते हैं और मर जाते हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा, इस बात को सिद्ध करने के लिए ग्रे कुछ उदाहरण देता है। उनमें से एक उदाहरण वो हेम्पटन का देता है। ग्रे इलस्ट्रेट दिस जनरल स्टेटमेंट। सामान्य बात है ये कि बहुत से होनहार व्यक्ति होनहार तो हैं, लेकिन उनको उनकी गरीबी के कारण प्रदर्शन, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, और इसीलिए ग्रे कुछ विशेष उदाहरणों के द्वारा वो अपनी बात को सिद्ध करता है। He says that the abilities of some eminent persons were equally to be found in some of the unknown villagers as well. अब यही क्वालिटी कुछ अज्ञात गांव वालों में भी पाई जाती हैं। As they had no opportunity, चूंकि उनको अवसर नहीं मिलते हैं to show their talents, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के, they remained unknown, और वो अज्ञात ही मर जाते हैं, अज्ञात ही रह जाते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए वो हेम्पटन का उदाहरण लेता है। हेम्पटन इन इंग्लैंड इन द रीजन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल में इंग्लैंड में जॉन हेम्पटन बड़ी बहादुरी से खड़ा हो गया था। अपने राजा ने जो टैक्स लगाया था उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया था, और फिर वो प्रसिद्ध हुआ था, उसके अंदर ये योग्यता थी। इन द विलेज ऑल्सो देयर माइट हैव बीन सम विलेज हेम्पटन। गाँव में भी कोई हेम्पटन की बहादुर हो सकता है जो कि अपने राजा का, अपनी राजा की आज्ञा का, गलत आज्ञा का विरोध करने के लिए तैयार हो। इन द विलेज ऑल्सो देयर माइट हैव बीन सम विलेज हेम्पटन हु माइट हैव displayed equal courage in the matter of opposing oppressing measures of his tyrant landlord। जब अत्याचार किया जाता है, अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने वाले बहुत कम बहादुर लोग होते हैं, तो हेम्पटन जो था वो अपने राजा के विरुद्ध खड़ा हो गया था जब उसने टैक्स लगाया था। तो हो सकता है इन कब्रों में कोई हेम्पटन जैसा बहादुर व्यक्ति लेटा हो। अगेन देयर माइट बी लाइंग इन द ऑब्सक्योर ग्रेव यार्ड ऑफ द विलेज the mortal remains of the poet. Though unknown, he could rival the poetic excellence of famous John Milton of English literature. अब वो सेकेंड नंबर पे मिल्टन की बात करता है। मिल्टन को हम सभी जानते हैं, जो कि प्यूरिटन एज को बिलोंग करने वाला एक महान कवि रहा है, अंग्रेजी साहित्य का जाना पहचाना नाम रहा है। और ए मैन हु दो अननोन, वो एक और बात कर रहा है, यद्यपि कोई व्यक्ति अज्ञात हो सकता है, लाइक द ग्रेट पैट्रियट, कोई व्यक्ति देशभक्त हो सकता है लेकिन वो अज्ञात होता है। इसके लिए वो उदाहरण देता है कॉर्नवेल हिमसेल्फ का। दो ही हैज नॉट स्टेन्ड हिज हैंड्स इन शेडिंग द ब्लड ऑफ हिज कंट्रीमैन, हालांकि उसने किसी भी तरीके का खून खराबा नहीं किया अपने देश के लोगों को शासन प्राप्त करने के लिए। एज कॉर्नवेल हैड डन बाय किलिंग चार्ल्स फर्स्ट, जबकि कॉर्नवेल ने चार्ल्स फर्स्ट की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था।
आई दस पेविंग हिज वे टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। और इस प्रकार से उसने इंग्लैंड का शासनकाल प्राप्त किया था। यहाँ पर हम 3 उदाहरण देख रहे हैं, हैम्पडन का, मिल्टन का और कॉर्नवेल का। मैंने आपको बताया हैम्पडन एक बहादुर नेता हुआ जिसने अपने राजा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। जब राजा ने टैक्स लगाया तो उसने आवाज़ उठाई। दूसरा मिल्टन हुआ। मिल्टन के नाम से आप सभी परिचित हैं। अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाना माना नाम है। और कॉर्नवेल जिसने कि अपने चार्ल्स फर्स्ट की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। इस प्रकार से हमने ये 3 उदाहरण के द्वारा ग्रे जो है वो ये बात सिद्ध करना चाहता है कि बहुत से होनहार बुद्धिमान व्यक्ति बिना अपने बुद्धिमानी का, बिना अपनी योग्यता का प्रदर्शन किए उनको जीवन जीना पड़ता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। एक्चुअली में तो ग्रे ने इन पंक्तियों को इस प्रकार से लिखा था, लेकिन बाद में इनको परिवर्तित कर दिया गया। ग्रे ओरिजिनली रोट लाइक दिस, सम विलेज कैटो विद dauntless breast, the little tyrant of his fields withstood। अर्थात ये लाइन हैम्पडन के लिए आई हैं। Some mute इग्लोरियस ट्रूली में हेयर में रेस्ट। यहाँ पर ये बात मिल्टन के लिए आई हैं, क्योंकि मिल्टन इतना ज़्यादा बुद्धिमान प्रॉमिसिंग पर्सन था, उतनी उसको प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, उसकी योग्यता के अनुकूल उसको प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई। सम सीजर गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, यहाँ पर ये कॉर्नवेल की बात कर रहा है। इस प्रकार से 3 उदाहरण के द्वारा, 3 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के द्वारा कवि अपनी बात को ये सिद्ध कर रहा, कवि अपनी बात को सिद्ध करता है और कहता है कि बहुत से बुद्धिमान योग्यताधारी एबल पर्सन जो होते हैं उनको अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। देयर नेम्स आर फ्रॉम कंपैरेटिवली रिसेंट इंग्लिश हिस्ट्री, यहाँ से लिए गए हैं। Now we will talk about the applause dash 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 muse forms। इसकी बात करेंगे हम। इन लाइनों में फिर वो गांव वालों के प्रति सहानुभूति, गांव वालों की दिनचर्या, गांव वालों की शैली, गांव वालों की जीवन शैली, गांव वालों के विचारों के बारे में बताना चाह रहा है। ग्रे स्पीक्स ऑफ द इल फेट, उनके दुर्भाग्य की बात कर रहा है, ऑफ द सिंपल विलेजर्स लाइंग डेड। कभी कहता है दे कुड नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू राइज टू एमिनेंस, उनको अपनी योग्यता का कभी मौका नहीं मिला प्रदर्शित करने का, बिकॉज दे वर पुअर एंड द सर्कमस्टांसेस डिड नॉट फेवर देम। और तो और परिस्थितियों ने भी उनका साथ नहीं दिया, परिस्थिति भी कभी उनके अनुकूल नहीं हुई। दे वर डूम्ड टू एन ऑब्सक्योर डेस्टिनी, और उनके भाग्य में अदृश्य होकर, अज्ञात होकर ही विनाश को प्राप्त होना लिखा था। देयर फेट डिड नॉट अलाउड देम, यहाँ तक कि उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया कि वो किसी पार्लियामेंट के जाकर के सदस्य बन जाएं और कोई अच्छा स्थान या ऊंचा स्थान प्राप्त कर लें। उनके भाग्य ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, इसीलिए दे कुड नॉट डिस्प्ले देयर ऑपरेशंस, देयर मेरिट्स, देयर एक्शंस, देयर डीड्स, इनको योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दे डिड नॉट फाइंड एनी ओकेजन, उन लोगों को किसी प्रकार का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ टू शाइन इन पॉलिटिकल फील्ड, कि वो किसी कोई अच्छे नेता बन सकें या राजनीतिक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकें। देयर वॉज नो ओकेजन फॉर देम, उनके पास कोई अवसर नहीं था टू डिफे द थ्रेट्स ऑफ टायरेंट्स, कि वो अपने निरंकुशता के विरुद्ध खड़े हो सकें, एंड टू एबोलिश ऑपरेशन, और प्रताड़नाओं को नष्ट कर सकें। उन्हें ऐसा करने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दे कुड नॉट गेट चांस टू कंपेल द गवर्नमेंट, वो तो उनको इतना भी अवसर नहीं मिला कि वो सरकार को बाध्य कर सकें टू रिपेल द टैक्सेस, कि सरकार के द्वारा लगाए हुए करों को वो वापस ले लें। विच वर क्रूअल, वो ऐसे कर जो कि निर्दयी थे, जो कि प्रताड़ना भरे थे, कष्टपूर्ण थे, एंड वर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, और वो लोगों की भलाई के लिए नहीं थे। एंड दस, और इस प्रकार से दे कुड नॉट गेट ऑनर, उनको सम्मान नहीं मिला, एंड सेल्फ
सेटिस्फैक्शन और उनको आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त नहीं हुई फ्रॉम देयर कंडक्ट एंड लुक्स, अपने आचरण से और अपने दृष्टि में। देयर पॉवर्टी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, उनकी गरीबी और उनके सीमित संसाधनों ने नॉट ओनली चेक द ग्रोथ ऑफ देयर वर्च्यूज, न केवल उनके गुणों को रोका बट ऑल्सो प्रिवेंटेड देम, बल्कि उनकी गरीबी ने उनको बिल्कुल रोक दिया फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, अपराध करने से भी, विच आर वेरी कॉमन अमॉन्ग मैन ऑफ हाई पोजीशन, वो अपराध जो कि उच्च पद के लोग या धनवान लोगों के मध्य बहुत ज़्यादा सामान्य होते हैं। एम्बिशियस पीपुल डू मीन एक्ट्स, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो कार्य कर लेते हैं, इस प्रकार के अपराध करते हैं टू अचीव देयर एंड्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दे स्टूप टू मर्डर, यहाँ तक कि वो हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं, एंड ब्लड शेड, और खून खराबा करने से भी नहीं चूकते हैं, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, अपने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। द स्टाइफल कंपोज पोयम फुल ऑफ द स्टाइफल देयर कंसाइज, वो अपनी आत्मा को भी नहीं दबाते हैं। दे लॉस ऑल सेंस ऑफ शेम, शर्म की सारी भावनाएं उनके अंदर समाप्त हो जाती है, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। दे कंपोज पोएम्स फुल ऑफ फ्लैटरी, कुछ लोग होते हैं जो चापलूसी भरी कविताएं राजा के सम्मान में लिखते हैं, और टू ऑनर द रिच एंड ग्रेट मैन, महान व्यक्ति या गरीब लोगों के सम्मान में या अमीर लोगों के सम्मान में वो लिख देते हैं, सो दैट दे मे गेट देयर पैट्रनेज, ताकि वो उनका संरक्षण प्राप्त कर सकें। द पुअर विलेजर्स वर प्रिवेंटेड, लेकिन गांव वाले लोग जो हैं उनको उनके भाग्य के द्वारा रोक दिया गया टू डू सच मीन एक्ट्स, इस प्रकार के निम्न कार्यों को करने से, फॉर गेटिंग हाई पोजीशन, उच्च पद प्राप्त करने के लिए। दे डिड नॉट लॉस देयर फीलिंग्स फॉर ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, उन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी की भावनाओं को कभी नहीं छोड़ा। दे वर नॉट मीन फ्लैटरर ऑफ ग्रेट मीन, वो लोग कभी भी महान लोगों के चापलूस नहीं रहे। इस प्रकार से इस पद में सेकंड स्टेंजा में इसके कवि ये कहना चाह रहा है कि गरीब लोग जो हैं उनको अपनी योग्यता का ही प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिला अपनी गरीबी के कारण, बल्कि उनके भाग्य ने उनको रोक दिया बड़े बड़े अपराध करने से। अपराध चाहे वो सिंहासन प्राप्त करने के लिए हो, चाहे वो अपनी सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए हो, किसी भी प्रकार के सुख सुविधाओं को, उच्च पद को प्राप्त करने के लिए जो शहर में रहने वाले लोग अपराध करते हैं, धनवान पावरफुल लोग अपराध करते हैं, उन अपराधों को करने से उनको रोक लिया उनके भाग्य ने। कुछ लोग होते हैं जो चापलूसी करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन गरीब जो है वो चापलूसी भी नहीं करता है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, और वो चापलूसी नहीं करता, इसलिए वो उच्च पद को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने राजा और महान लोगों की प्रशंसा में कुछ कविताएं लिखी और फिर अपने आप को उच्च पोजीशन, उच्च पद प्राप्त कर लिया और उनका संरक्षण प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गरीब लोग जो हैं, जो गांव के पूर्वज, गांव के ग्रामीण लोगों के पूर्वज जो इन कब्रों में पड़े हुए हैं, कभी उनकी बात कर रहा है कि इन लोगों ने कभी भी इस प्रकार के अपराध नहीं किए हैं। एक तो इनकी गरीबी ने इनको रोक के रखा, दूसरा इनके भाग्य ने भी इनको, सर्कमस्टांसेस, इनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं बनाई कि ये इस प्रकार से कार्य कर सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टेंजा में हम थर्ड स्टेंजा की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यदि इन लाइनों में आप लोगों को कोई समस्या है तो आप स्पष्ट रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से एनी मीनिंग, एनी लाइन, एनी एक्सप्लेनेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद और कंटिन्यू योर स्टडी, कंटिन्यू दिस एलएजी। दिस इज द most important part of your course second year. धन्यवाद।